की रुखसती। ये लफाज में गिन लो। वाह, वैसे तो तुम्हारा हक है, लेकिन फिर भी अच्छा होता है। अरे हफीज भाई, मेरा हक कहाँ है? ये तो आपकी नेकी है। नेकी तो है। उससे ने सही भाई से वादा किया। तो हफ्ते को जा रहे हो ना? जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं है, अपने साला साहब है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं 4 बाग का हिसाब दिखाने आया था। अरे यार, बड़ा ही छोरा लगता है भाई। ये क्या हर वो गाना गाना, 4 बाग 4 बाग 4 बाग। एक काम कहा था, कर दे वो कर दिया तो बस ठीक है। अब ये कहा जिताना हर वक्त भाई इतना खास खाना था कि हजारों लाखों लग गए। भाई लग गए तो लग गए, कौन से तुम्हारे अब्बा मियाँ की जेब से लगे हैं? देखो, वो लोग आएंगे तो उस दरवाजे से रिसीव करना है हमें, ठीक है? और फात, तुम्हारा फ्रेंड हैंडीकैप नहीं दिखी गया अभी तक? तुम्हें क्या हो गया यार? कब तक लोगों से चीजें मांगता फिरूंगा? अपनी पैकिंग में बिजी है वो। अच्छा अच्छा, रहने दो, आने वाले होंगे वो लोग। तो मलिया पता नहीं कहाँ रहेगी। मासूमा जरा फोन करो उसे। अम्मी, मलका आलिया अपने नाना पाटेकर के साथ देर से आएंगी, मालूम है ना? हमें जरूरत है उनकी। फजूल बातें मत करो मासूमा, कोई मसला हो गया होगा। ये तो खाना भी नहीं पहुंचा अभी तक। आ गए वो लोग। बात ऐसा करो, तुम जाके रिसीव करो, जाओ ना। भाई यूं करो कि तुम फिर बाद में बच्चों को लेके आ जाना। मैं जरा हम्माद के कान खींचूं, बहुत ही छिछोरा हो गया। वो बच्चे बहुत अजीब तरह बिहेव कर रहे हैं। कर रहे तो करने दो, हमें कौन सा बिल आता हाँ? है? मतलब है मुफ्त की चीज बड़ी अच्छी होती है। मुफ्त की चीज जहाँ से मिले लो, हत्ता के शेर भी मिले तो घर ले जाओ, चाहे घर वालों को खा जाए, मगर मुफ्त की चीज कभी छोड़ना। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। हाँ तो बंजी बच्चों के, वो बच्चे भी मुफ्त में मिलते हैं। और मेरे जैसे बच्चे चराग ले को ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। अगर ये एंजॉय कराए जा रहे हैं फ्री में तो किए जाओ। अच्छा देखें, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं कारोबारी आदमी हूँ, जुबान का पक्का हूँ, बिल्कुल फिक्र न करो, तुम्हारी जोधा भाई खुश हो जाएगी। असल में सब चीजें मैंने इतनी आलिया, 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 बाहर निकलो, निकलो बाहर। क्या हो गया तुम्हें? क्यों क्यों देख के मुझे भागती हो? और तुम रॉकी, बाहर निकलो तुम भी। क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों छुपते हो मुझसे? क्योंकि तुम चुड़ैल हो। क्या? आलिया बाजी कहती है कि तुम चुड़ैल हो और हमें खा जाओगी। क्यों क्यों बोला तुमने अपने छोटे भाई को कि मैं चुड़ैल हूं? क्योंकि हो तुम चुड़ैल। बदतमीज। इधर आओ आलिया। आ जाओ मियाँ, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वहीदा भाई? है ठीक हो? और कोई नहीं आया? क्या मकसद है नन्नी तुम्हारा? आज ही बारात लेके आ जाती क्या? और किसको आना था हमारे अलावा? वो बड़ी भाई तो बस देख ले वहीदा,
बहुत बढ़ावा दिया होगा इस लड़की को तुमने। भला बनी का क्या काम औरतों में, क्यों? अरे कुछ नहीं, बस वो ऐसी कह रही है। आप आइए ना। ऐसी कह रही है, आइए, किसको ला रहा था? हम आए काफी नहीं है। ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई, इतनी लगा है हम आए नहीं है। हाँ जी। बड़े कांटे हैं भैया, पकड़ो। वहीदा खूब खर्चा किया हुआ है, अपनी संजीवनियों पे तो खूब खर्चा कर लिया। मैं कहूँ तो चोर हो जाऊं। अरे आप अभी ये सब भी तो आपकी खुशी के लिए किया है ना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। मलीहा नहीं आई आपके साथ? आ रही है, बच्चों के साथ आएगी ना। अरे भाई ऐसा है वहीदा कि ये वक्त तो बड़े अरसे बाद आया है, तो हम अब किसी का इंतजार न करने के कोई आए जाए या ना आए। आ जाओ। अरे आप अभी थोड़ी देर इंतजार कर लें, बस आती ही होगी वो। कह जो दिया इंतजार न करने के, आ जाओ। आप अभी वो आ जाएंगी, आप बैठिए तो सही। फातुम कॉल तो करो उन्हें। आइए, आप आइए। हम तो चप्पल लेके जाएंगे। लो बीबी, ये रखो गुलाबी खत। बैठो ना। अभी तुम कितनी सहमी बैठी हुई हो, खा थोड़ी जाऊंगी, चुड़ैल थोड़ी हूँ कोई है। बच्ची है, आ जाएगी। खैर अम्मिया तुमसे कह रहे हैं, तुम जो ये खाली हाथ टू हिलाते बगैर बीवी के आ गए, साथ लाते ना, क्यों छोड़ा है उसे अपने बावले बच्चों के पास? अरे हमने बच्ची बेची नहीं है, ब्याही है, और उसके तो अभी सजने संवरने के, घूमने फिरने के दिन है। समझ नहीं आई तुम्हें? अब वो ना ये, तुमने क्या समझ लिया कि बिन बाप के बच्चियां यतीम हो गई, कोई लावारिस हो गई? अरे हम हैं, अभी हैं यहाँ पे इस घर में कायम। चल इसके बाद चारों बार उजाड़ू। अच्छा लग रहा थोड़ा, तुम्हारा दिखा। क्या बात है मलिया? ये सब बहुत मुश्किल है शानी, बहुत मुश्किल। तुम्हें शौक था आग के साथ खेलने का, हाथ तो जलेंगे। सिर्फ हाथ ही नहीं, मैं तो सारी की सारी जल गई। हफीज एक बहुत मकरू आदमी, और जानते हो बच्चे मुझे क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं चुड़ैल हूँ। अंदाजा था मुझे, जिस काम को तुम इतना आसान समझ रही हो वो इतना आसान नहीं था। खुदा करे कि आप अभी शादी की तारीख जल्दी ले लें। फातिमा, मासूमा, इन दोनों का क्या कसूर है? जब तुम कुर्बानी दे ही रही हो तो इन दोनों के लिए भी दे दो। तुम तो सब कुछ जानते हो शानी। कोशिश किया करो कि मुझसे बात ना करो, तुम किसी और की बीवी हो। आइंदा मुझे फोन मत करना। खुदा हाफिज। अब क्या किया? तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मोटे चावलों में 4 रंग डलवा के पकवा दिया, लेकिन नाम सुन के तो मैं परेशान हो गया था। अब्बा क्यों परेशान हो गया था? यही होता है चार बाग, और क्या इसमें शफियां डलती हैं? तेरे जैसे फुकरे नाम सुन के अलबत्ता परेशान हो जाते हैं। चार बाग
वैसे तुमने जो इतना लंबा चौड़ा बिल बनवाया ना, इतने पैसे लगे नहीं है इस पर। तू जो मुझसे तनख्वाह लेता है ना, यही बिल विल बनाने की लेता है, और को तू फर्गूसन की तरफ से मेरा ऑडिट करने नहीं आया हुआ। फर्गूसन का ताना ना दिया करो। अगर अब्बा बीमार ना होते ना तो मैं भी सीए कर लेता, तुम्हारा मुंशी ना बनता। चल, ये जो अब्बा टाइप चीजें होती है ना, ये मखलूक होती इसी काम की है। औलाद जरा कामयाब होने लगती है तो या मर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, औलाद रुत रह जाती है। बुला लो मेहमानों को, वरना ठंडा हो जाएगा। कौन से मेहमान, एक वो शैतान की नानी, एक शैतानी शाला। बाकी लोगों को खिला दीजिए, जो बच्चे उनके साथ कर देना, मोहल्ले वालों को बांट देंगे। मेहमान की रुखसती क्या है? खोल क्यों नहीं रही है वो खत? मलिका आलिया जो नहीं आई है अभी तक। खुदा के लिए अम्मी से जाके कहो कि उनका इंतजार ना करें। आप अभी को गुस्सा ना आ जाए यार कहीं। तुम्हें पता है ना मलिया आपा का, वो चाहती है कि किसी ना किसी तरह मेरी शादी रुक जाए और मैं भी किसी शफकत चीमा से शादी करूं। मैं कहती हूँ अम्मी से, और सुनो तुम अंदर ही रहो, आप अभी का दिमाग बहुत खराब हुआ हुआ इस वक्त। बच्चों को घर पे रहने दो, ताला लगा के आ जाओ और एसएमएस किया करो, कॉल न किया करो। क्या हो गया भैया, क्यों सांप सा सूंघ गया सबको? वो मलिहा शायद मसरूफ है, तो आप रस्म शुरू कीजिए। हाँ बीवी, आप रस्म शुरू कीजिए। मलिया आएगी तो शरीक हो जाएगी, आप वक्त अदा कीजिए। हमें क्या, हम कर लेते भैया। चलो ये भी पकड़ाना जरा, ये गुलाबी लिफाफा। शाबाश शाबाश। ये देखो जरा, ये गोटे वाला गुलाबी थैला हमने अपने हाथ से बनाया। इसे ऐसे खोलें। लो वहीदा, ये थामो, संभाल के रखना है। सब तवज्जो रखें, इंतहाई जरूरी चीज है। ये खुला गुलाबी थैला और ये निकला इसमें से गुलाबी खत। क्या हसीन रंग है, ये देखो। और सब मुतवज्जो रहे, इंतहाई शाइस्ता तहरीर में लिखा है कि मोहतरमा वहीदा सईद साहिबा, मोहतरमा वहीदा सईद साहिबा मुसल्लिमा सलामु अलैकुम के बाद अर्ज है कि मेरा बरखुरदार नूर चशम है बिन्यामीन सिद्दीकी सल्लमाहु खुदा के फजलो करम से सने बलूगत को पहुंच चुका है। आपकी दुख्तर नेक अख्तर रिदा सईद सल्लमाहु एक खूबसूरत सूरत और मुनासिब कदो कामत की लड़की है। हमारी दरख्वास्त है कि आप कमाल शफकत और मुरब्बत और सुन्नत रसूल और हुक्म खुदाबंदी मलहूज खातिर रखते हुए बरखुरदार बिन्यामीन को अपनी फर्जंदगी में कबूल फरमाएंगी। फकत व सलाम, खैर अंदेश अख्तरुन्निसा। हेलो भी संभाल के रखना है इंशाल्लाह। तो ये हो गई रस्म पूरी। ये लो भैया, इसको संभालो वहीदा बेगम। ये हो गया बटन बंद। अब इसके जवाब में आप एक अदद सुर्ख खत लेकर आएंगी तो इंशाल्लाह ये रस्म जो है वो पूरी हो जाएगी और ये बाकायदा तौर पे अब ये रिश्ता तय हो गया। अब हम चलें? वो खाना वगैरह, मेरा मतलब है कि बस यही रस्म थी। हाँ, अब यही रस्म थी कि क्या बात? खत पढ़ने में कोई हाथी घोड़े लगते हैं?
क्या हो गया? को बग्गिया लेकर आते हम गुलाबी खत के साथ। यही रस्म थी, यही हो गई। और जहां तक खाने का सवाल है, वो तो भैया लड़की के घर में अब कितना को खा लेंगे। ऐसा करो, अगर ज्यादा दिल चाह रहा है तो हमारे साथ बांध जी। तुम्हारे अपने कने रख लो संभाल के, इसको वैसे ही बांध लो इसकी। चलो, ये हो गया रिश्ता तय। ए लो। अच्छा भाई, अब हमें करो रुखसत, खाना बनवा दो। जी। चल, ये ले जाए हम फूल। चल, आ जाओ। इतना खर्च? जी वो दरअसल फीस भाई कह रहे थे कि जितना भी खर्च हुआ आपको बता दिया जाए, बिल वो पे कर देंगे। आपा भी ने अगर एक दाना भी नहीं चखना था तो इस कदर शोर मचाने की क्या जरूरत थी? रिश्ता तो वो दे ही चुकी थी। अम्मी, ये तो हमारा कल्चर है, अगर आपका बस चले ना तो। अच्छा बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आंटी जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा काम है, नौकरी है मेरी। चले, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? शादियों में तो इतने खर्चे होते ही हैं। हाँ तो शादियों पर होता है ना, यूं बिला वजह का खर्च, ना किसी ने देखा ना कुछ। अच्छा तुम जाओ, फटाफट सामान रखवाओ, भाई की फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और उस सुस्त लड़की को भी फोन कर देना, कल भी नहीं आई। ठीक है फातिमा? अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हो? चलो उठो। एक बात बताएं अम्मी, फहद के जाने का खर्चा, उसकी फीस और बाकी अखराजात हफीज भाई दे रहे हैं। हाँ। मलिहा आपा नहीं आए? काम होगा। 2 दिन में ऐसा कौन सा काम पड़ गया है? अच्छा तुम तो चुप करो और अपने काम से काम रखो। अम्मी, हम जाते करें। अगर फातिमा की शादी पहले हो जाती है तो उसमें क्या मजा आएगा? और जहां तक रिदा की सास का ताल्लुक है तो वो तो, हाँ, रिदा की सास का क्या, मुझे उनकी समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या करना चाह रही है। आज दिल लगा के पढ़ना। अच्छा हाँ, और मैं किस लिए जा रहा हूँ? अरे भाई, नसीहत भी तो जरूरी होती है ना। रोज फोन करूंगा, इंडियन लड़कों से दोस्ती नहीं करूंगा, और दाढ़ी वालों से तो मैं दूर रहूंगा, खाना घर पे खाऊंगा। लेकिन किसके घर? बेटा, अपना ख्याल रखना, और वहां पहुंचते ही ना सदका कर देना, याद से। और देखो, मुझे रोज फोन करना। जी। अच्छा चलो, देर हो रही है। कौन कौन जा रहा है मेरे साथ? मैं। चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो लेट्स गो। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, ऐसे तो मत रोएं। दुआ करें कि खुदा उसे खैर खैरियत से पहुंचाए और उसे अपने मकसद में कामयाब करे। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे पापा का दुख भी नहीं मना सकी खुल के। इस आबादी ने तो दिमाग खराब करके रख दिया। एक शादी की, अभी इद्दत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शादी सर पे सवार। हिम्मत करिए, अल्लाह जब आजमाइशें डालता है तो उसके लिए सहारे भी खुद बना देता है। हाँ बेटा, ठीक कहती हो तुम। अब देखो ना कैसे उसने तुम्हें हमारा सहारा बना दिया। फातिमा कहाँ है? होगी यही कहीं। मैं देखता हूँ।
उमैर, जो कुछ मलिहा आपी के साथ हुआ है मैं उस सबका हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। कहने को तो आप अभी बहुत हमदर्द बनती हैं हमारी, लेकिन हम अपनी खुशियां मनाते हुए दूसरों का एहसास करना भूल जाते हैं। तुम अपने घर वालों को मना कर दो, वो मेरे घर मत है। मैं शादी नहीं कर सकती, whatever it is, मैं शादी नहीं करूंगी, ना तुमसे और ना ही किसी और से। अच्छा तू सुना भाई, कर्जा किसको दिया जाता है? किसी की मुसीबत के वक्त उसके अंदर बन जाओ और उसे खुले हाथ कर्जा दे दो। कुछ ही अरसे बाद उससे कर्जा मांगो, अगर वो बोले कि पैसे नहीं है तो आसपास के लोगों में उसकी जरूरी चीजें गिनवा दो। जब वो अपनी चीजें बेचने की ख्वाहिश करे तो कर्ज के बदले उसकी चीजें ले लो। शाबाश। और हाँ, कर्ज हमेशा शरीफ आदमी को दो, पुलिस वाले, वकील और जमींदार को ना देना। शाबाश शाबाश। और अब्बा पता है वो कड़े पहनकर ना कपड़े भी धोती है। हाँ? अच्छा किया जो बता दिया, आइंदा भी जो भी ऐसी हरकत करे ना वो फौरन बता दिया करो। हैं? और अब्बा वो जूते पहनकर नए नए बाजार भी जाती है, घर में भी नए नए जूते पहन के घूमती है। अब बिगड़ी हुई है ना, तभी तो बाप मर गया इसका। तू ना सीख जाइयो। हाँ? मैं जा रहा हूँ, चल आ जाओ और कुंडी लगा लो। शाबाश। और घर का ध्यान रखना और नई अम्मा का भी ध्यान रखना। आप ये उमैर कौन है? कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। और ये कोई करता क्या है? और मुझे क्या पता ये कौन है और क्या करता है। अच्छा बताओ, क्या जानती है उसके बारे में? आपको सब मासूमा ने बताया ना? झूठ बोलती है वो। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है जो तुम अभी कर रही थी। वो डरो मत, तुम मुझ पे एतमाद कर सकती हो। बताओ। आप मेरा सीनियर है, उसकी जॉब लगी है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन क्या? लेकिन उसके घर वाले बहुत अजीब हैं। उसकी अम्मा, उन्होंने अपने घर का पोर्शन खाली रखा हुआ है ताकि उमैर की बीवी आएगी तो जहेज भरा जाएगा वहां पर। बस यही वजह है? जी यही वजह है। पापा मैं सब जानती हूँ। पापा के इंतकाल के बाद मुझे सब पता चल गया था। पापा ने जो हफीज साहब के साथ पैसे लगाए थे बिजनेस में, वो सारे डूब गए। अब कैसे जाएगा जहेज? तुम परेशान मत हो, जहेज जाएगा और जितना वो चाहते हैं उससे ज्यादा जाएगा। बस तुम उमैर से कहो कि वो अपने घर वालों को लेकर हमारे घर आ जाए। लेकिन आपा ये सब होगा कैसे? मैं जैसा कह रही हूं तुम वैसा ही करो। जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक बार मिलती है और जब मिल जाए तो उसे निभाना सीखो। लेकिन ये सब करेगा कौन आपा? मैं करूंगी सर। कैसे? तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिनती हो? You're great, आपा। Thank you. अरे अरे ये दर्जी का बिल देखा है तुमने? खुदा गारत करे, एक सादा से सूट की सिलाई 1200 रुपए। मम्मी छोड़े ना इस हिसाब को, यहाँ तो जिंदगी का हिसाब बिगड़ गया। अच्छा मैं सोच रही थी कि वो आपकी इद्दत खत्म हो जाए तो क्यों ना फातिमा की शादी कर दी जाए। फातिमा की शादी? और वो जो रिदा की सास तुली बैठी है? नहीं, अगर फातिमा की शादी पहले हो जाती है तो उसमें क्या मजाक है। और जहां तक रिदा की सास का ताल्लुक है तो वो तो हाँ, रिदा की सास का क्या?
मुझे उनकी समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या करना चाह रही हूँ। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। कभी तो लगता है कि बहुत अच्छी है, और कभी वो जो गुलाबी खत, लाल खत, अरे एक तरफ तो हमारी हमदर्द बनी फिरती है और दूसरी तरफ वो। अरे छोड़े ना, कभी ना कभी तो खुलेगा ना कि वो क्या करना चाह रही है। हाँ, मगर फातिमा की शादी हम ऐसे लोगों में नहीं करेंगे। कैसे लोगों में? आप अभी तो ऐलान करके बैठी हैं कि उनको जहेज नहीं चाहिए था। इससे तो अच्छा था वो जहेज ले लेती, यूं हमारी गर्दन पे रख के छुरी न चलाती। बकौल उनके अभी तो रिश्ता दिया है। खैर छोड़ो, वो मैंने फातिमा के लिए बहुत माकूल लोग देखे हैं। 2 भाई हैं और एक माँ है। लड़की की मुनासिब सी जॉब है, माँ ने ही दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, और वालदा जो है वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया? ये इन्हें नहीं मिला, फातिमा ने खुद ढूंढ लिया है। फातिमा ने ये रिश्ता कहाँ से ढूंढ लिया? कंप्यूटर से निकाला है मैट्रिक्स की तरह, 0101। अम्मी अगर कर भी लिया तो उसमें क्या बुराई है? अच्छा है ना, हम लोग एक और जिम्मेदारी से आजाद हो जाएंगे। हे दुनिया क्या कहेगी? पहले ही तुम्हारी शादी इतनी अचानक और बेतुकी। कुछ नहीं कहेगी। दुनिया को कुछ कहना होता तो उसको कहती ना जब। खैर छोड़ो, मैंने अच्छी तरह छानबीन कर ली। वो लोग घर पर आएंगे, आप हाँ कर दीजिएगा, ठीक है? के कान भर रही थी कि आप अभी तो पता नहीं क्या क्या तमाशे कर रही है, इसलिए फातिमा की शादी फटाफट कर दो। ये कमीनी है ना मलिया आप भी। की रुखसती, की रुखसती। बिल्कुल इंडियन ड्रामे की वैम्प लग रही है औरत, वैम्प। कौन? वही मदर टेरेसा, हम सबकी अम्मा, मिसेस नाना पाटेकर। अगर तुम सुनोगी ना कि इन्होंने क्या नई चाल चली है, सारी ब्यूटी टिप्स भूल के अपना सर पकड़ लोगी तुम। क्या किया है? पता है, उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए फातिमा का जो वो ट्वीट वाला फ्रेंड नहीं है, उसका रिश्ता मंगवा लिया है। क्या? हाँ, वहां अम्मी के कान भर रही थी कि आप अभी तो पता नहीं क्या क्या तमाशे कर रही है, इसलिए फातिमा की शादी फटाफट कर दो। ये कमीनी है ना मलिया आप भी। देखो, फातिमा की शादी तो उनकी तरह लव मैरिज हो जाएगी, फिर ना लड़के की माँ को कोई चाव होगा और ना किसी को कोई शौक। फिर वो आपा भी को जताएंगी कि शादी तो इस तरह होती है, सादगी से। कभी भी नहीं होने दूंगी मैं ये शादी। क्या हो रहा है अम्मी? कुछ नहीं, हफीज का भेजा हुआ हिसाब चेक कर रही हूँ। क्यों? ये तुम मास्क लगाकर कहाँ घूम रही हो? झुर्रियां पड़ जाएंगी चेहरे पर। पड़ जाने दें, आपको क्या है? बल्कि अच्छा है कि मुझे झुर्रियां पड़ जाएं, ताकि मलिहा अपना जेलस होना बंद करे। क्या बक रही हो तुम? वो क्यों तुमसे जेलस होने लगी? आपने फातिमा का रिश्ता मंगवाया? हाँ, मगर तुम्हें किसने बताया? और ये तुम इतने गुस्से में क्यों? इसे मैंने बताया, और ये गुस्से में इसलिए है कि पहले फातिमा की शादी होनी चाहिए या इसकी। जो रिश्ता पापा करा के गए थे वो आपसे संभल नहीं रहा, अब आप दूसरा कराने बैठ गई हैं। अरे तो मैं उस रिश्ते को क्या कह रही हूँ? मुझे तो जो आपा भी कह रही है मैं वही कर रही हूँ। अम्मी, मैं अरेंज मैरिज कर रही हूँ, लिहाजा मेरी शादी रस्म और रिवाज के हिसाब से ही होगी। जिन्होंने आंख मटक के किए हैं ना, उनकी कराएं आप सादा शादियां या कोर्ट मैरिजेस। वो क्यों करेंगी कोर्ट मैरिज? उनकी अम्मा जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। मासूमा, तमीज से बात करो। अम्मी, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मलिया आपा को कह रही हूँ। अरे रिदा, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मैं क्या करूं? मलिहा ने उन लोगों को बुला लिया है तो ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मेरा रिश्ता आपकी और पापा की मर्जी से हुआ है। जिन्होंने अपनी पसंद की शादियां करनी है, उनकी शादी होगी सादगी से। अच्छा ठीक है, उनको आ तो लेने दो, अब देखते हैं ना कि क्या बात निकलती है। बात क्या निकलेगी? बैठ जाएंगी सारी और फिर जताने लग जाएंगी कि आपा भी कितनी बुरी हैं। क्या करूं?
हुआ है बहन, कमाऊ कूद बेटे की माँ होना भी आजाब है। इधर बच्चा नौकरी पे लगा नहीं, इधर कुंडियां बजानी शुरू कर दी। जी जी, मैं तो अभी इस तजर्बे से बाहर हूँ। मेरा बेटा तो अभी चंद दिन पहले ही गया है अमेरिका पढ़ने के लिए। अमेरिका गया है? वीजा कैसे लगा? उससे तो मिलना ही था वीजा, उन्हीं की यूनिवर्सिटी में तो पढ़ रहा है। हाँ, तो आप बच्चे को बाहर पढ़ा रही हैं। वो आपकी बेटी फातिमा, उसे बुलवा लीजिए। जी, मैं अभी बुलाती हूँ। अम्मी, आप क्या जाहिल औरतों की तरह ताने दे रही थी? मैं आपको आते हुए घर से समझा कर आया था ना कि यहां आकर तमीज से बात कीजिएगा, शराफत के दायरे में रहेगा। अगर अब आपने ऐसा वैसा कुछ कहा ना तो मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। अरे तो और क्या शराफत से बात करूं? मेरा पला पलाया बेटा फांस दिया। तो आपने पले पलाए बेटे का अचार डालना है या पालने में डाल के रखना है? अरे तो कहीं देखभाल के करती ना। आराम से बात करें, वो आ रहे हैं, इज्जत से बात कीजिएगा। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। ये मलिहा है मेरी बड़ी बेटी और ये फातिमा है। मलिहा की हमने जल्दी शादी कर दी थी। वहां जा रहा था ना बाहर पढ़ने के लिए, घर में कोई मर्द नहीं था। फिर मैं इद्दत में थी, बस सादगी से निकाह कर दिया हमने। अरे तो कुछ दिया दिलाया नहीं? बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत पसंद है। बस आपकी इद्दत पूरी हो जाए तो दोनों की शादी कर देंगे। उफ, कुछ भी नहीं लाई, यहाँ तक कि एक मिठाई भी नहीं लाई। लव मैरिज में ऐसा ही होता है, हर घर के अपने कुछ तौर तरीके भी होते हैं। ये तो एक आम सी बात है। अब हमारी काम वाले की शादी हुई थी तो वो भी मिठाई लाई थी। वो मिठाई इसलिए नहीं लाई क्योंकि वो जानती थी कि आपा भी को शुगर है। तुम मुझे सुना रही हो? आपा भी अगर मिठाई नहीं लाई तो मुझे वो भारी भरकम कड़ा देकर गई थी। तुम्हारी सास की तरह खाली हाथ नहीं आई। चलो अब और कुछ नहीं तो सासों पे लड़ना शुरू कर दो। कोई अकल की बात करो। जिसने अकल की बात करनी थी ना उसने कर ली, अब हमारी क्या जरूरत? हाँ कर ली है मैंने अक्ल की बात। क्या? मैंने उमैर को बता दिया कि हम किस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और फिर आपा भी की बात दूसरी है। ये रिश्ता पापा के सामने हुआ था, लेकिन अब हमारे हालात कुछ और है। हाँ, और आपके उस फेवरेट हीरो नुमा बहनोई ने कहा होगा कि बस मुझे आपकी दुआएं चाहिए, है ना? तुम्हें कैसे पता उसने ये कहा? क्या उसने वाकई ये कहा है कि उसे कुछ नहीं चाहिए? हाँ, कहा तो यही है। मिठाइयाँ लाने से या भारी भरकम कड़े दे देने से लोगों के दिल बड़े नहीं हो जाते। तो अगर आपा भी इतनी ही बुरी है तो क्यों किया मैंने रिश्ता वहां पे? अरे बात तो सुनो रिता। अच्छा छोड़ो उसे, तो मुझे ये बताओ बाकी सब इंतजाम हो जाएगा? अम्मी, उमैर ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और आजकल तो वैसी शादियों में खाने बंद है। 10-12 हजार में काम हो जाएगा। पता है मलिया, इतने में उमर सईद का एक ड्रेस भी नहीं आएगा। की रुखसती मौलाया, की रुखसती
अगर तुम इस कमरे में हो तो हमें बताओ कि जो नई अम्मी आई है ये इतनी खूबसूरत है, उसके बावजूद हम इससे नफरत क्यों कर रहे हैं? शुक्र है आप आ गए। इंतजार हो रहा? हाँ, हमारा इंतजार। करो भाई करो इंतजार। वहाँ इंतजार करने को बिल तो आता नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था। है? डर? ये किस चीज का डर? बच्चों से। बच्चों से कैसे डरना? आपको पता है बच्चे रूहें बुलाते हैं। रूहें नहीं बुलाते, हाँ वो रूह बुलाते हैं अपनी अम्मा की। मगर क्यों? ये ठीक नहीं है, आप उन्हें मना करें हफीज, ये बिल्कुल सिक रवैया है। अरे भाई तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ? मैंने ही तो उन्हें सिखाया है। आपने सिखाया? हाँ, बाबू हुआ यूं कि जब इनकी अम्मा मरी छोटे छोटे थे और बहुत रोते पीटते थे। अब पहले पहल तो ये किया कि अपनी दूर दराज की बड़ी बूढ़ियों को बुला लिया। अब उन बड़ी बूढ़ियों ने वो कबाड़ा किया, मेरा वो कबाड़ा किया। सोचा हफीज भाई इनको काटो, भगाओ यहाँ से। उनको भगाया, इनको ये अमल सिखा दिया। वह बुद्ध भाई ने तो आपने उन लोग को ये सिखा दिया? अरे और क्या करता भाई, इनकी अम्मा कहाँ से लाता? लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना। तो के लिए थोड़ी है। और वैसे भी ऐसी अम्मा के आने पे क्या खर्चा? मेरे को आने जाने का करने थोड़ी मांगे। डरो नहीं, डरो नहीं।